नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है कृतिका और आज हम आगे बढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के साथ में। तो आई नो कि आपका एनटी का एग्ज़ाम आ रहा है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। उसके अलावा आने वाले दिनों में आप और भी एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, उनके लिए हम यहाँ पर हिमाचल के करंट अफेयर्स को कंपाइल करते हैं, क्योंकि इसके जितने भी सोर्सेज हम कह सकते हैं, न्यूज़पेपर हो गया, कुछ मैगजीन्स हो गई, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड है। तो हम यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पर आपके लिए प्री और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स कवर करते हैं। वीकली ये रहता है। आज हम 3rd वीक ऑफ अप्रैल आपका यहाँ पर देखने वाले हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप जाकर बाकी के वीडियोस देख सकते हैं। सो इन लेक्चर्स के PDF आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारी ऐप के ऊपर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पेड कोर्सेज भी रहते हैं, डेली करंट अफेयर्स हैं, एज वेल एज फ्री स्टडी मटेरियल भी रहता है। टेस्ट सीरीज़ है, 24/7 सपोर्ट है, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। जो आपके लिए हेल्पफुल होगा वो आप यहाँ पर रिडीम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ प्रीलिम फैक्ट्स देखने वाले हैं, जैसे कि एक नया GI टैग हम लोग दे रहे हैं। किसे दे रहे हैं? हिमाचल पहला स्टेट बन गया है DNA डेटा क्रिएशन का। अभी ये डेटाबेस, DNA डेटाबेस क्या होता है, क्यों हम ये कर रहे हैं, ये चीज़ें देखने वाले हैं। देन इज आपका फर्स्ट सेक्स्ड सीमन, दैट मीन जेंडर स्पेसिफिक कैटल या काफ हम कह सकते हैं, वो हमने यहाँ पर बनाने शुरू कर दिए हैं। तो इसका मतलब क्या है और किस तरीके से इसकी एडवांटेजेस रहेंगी, ये हम देखेंगे। देन इज उसके बाद क्या करेंगे, हम कुछ मेंस के टॉपिक्स यहाँ पर देखने वाले हैं, जैसे सूही फेयर मनाया गया। उसके अलावा कुछ टेम्पल्स काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे, उनको देखेंगे, जो कि सबमर्ज हैं गोविंद सागर लेक में, पोंग डैम में, तो उनको हम रिवाइव कर रहे हैं। उनकी यहाँ पर चीज़ें कुछ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के साथ में। चंबा मेटल क्राफ्ट टू गेट GI इंडिकेशन टैग। तो GI टैग क्या होता है? किसी भी जगह की कोई स्पेशलिटी है, वहाँ से उसका वो ओरिजिन रखती है, तो उसको यहाँ पर GI टैग दिया जाता है। इसके बारे में अलग से वीडियो बना है, वहाँ पर भी आप देख सकते हो। लेकिन अभी क्या है कि 2 चीज़ों के लिए, चंबा ने 2 चीज़ों के लिए कहा। एक है आपकी चंबा का थाल, ये जो मेटल क्राफ्ट है, और वेराइटीज़ ऑफ मेज ग्रोन इन सलूनी एरिया। मेज जो है वो उगाई जाती हैं। तो इसमें से चंबा का जो थाल है उसको अप्रूव कर दिया गया, उसको अभी GI टैग मिलने वाला है। ये इस तरीके से आपका रहता है। तो इसके ऊपर कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि ये इसका थीम क्या है। तो थीम क्या है इसका? यूजुअली दे गो फॉर 10 कार्नेशंस ऑफ विष्णु। विष्णु के 10 अवतार हो गए, दुर्गा के अवतार हो गए, राधा कृष्ण और गणेश। दैट मीन्स सारे के सारे स्पिरिचुअल यहाँ पर इस पर इमेजेस बनाए जाते हैं। तो पहले इसको पेपर पर बनाते हैं एंड फाइनली इसको मेटल में कार्व किया जाता है। तो जो आपके भूरी सिंह म्यूजियम के क्यूरेटर है, यानी कि जो म्यूजियम की देखभाल करते हैं, सुरेंद्र ठाकुर, उन्होंने कहा कि इसको ज़्यादा मान्यता तब मिली जब हमारे जो अनुराग ठाकुर हैं, उन्होंने इसको प्रेजेंट किया टोक्यो ओलंपिक्स मेडल विनर्स को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर PV संधू को उन्होंने ये यहाँ पर दिया। तो इस तरीके से इस आर्ट वर्क को यहाँ पर और भी सराहना दी गई और इसको थोड़ा पॉपुलराइज किया गया। तो ये चंबा के लिए एक अच्छी बात हो सकती है, यानी कि GI टैग जो है इसकी बहुत सारे फ़ायदे रहते हैं। जो भी ये मेटल वर्कर्स हैं इनको फ़ायदा होगा, उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी होंगी और जो हमारा हेरिटेज है वो भी यहाँ पर बचा रहेगा। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है जिसे चंब्याल कहा जा रहा है। इसमें जो भी आपकी सोसाइटीज़ के कल्चरल कुछ चीज़ें हैं उनको रजिस्टर किया जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको आइडेंटिफाई करके प्रिजर्व करेगा इस प्रोजेक्ट के अंडर। उसके अलावा हमें थोड़ा सा सलूनी मेज़ के बारे में भी देखना है, सिंस न्यूज़ में तो ये था ही। तो ये आपके 3 ट्रेडिशनल मेज़ के वैरायटीज़ हैं। तो डायरेक्टली प्री में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाची, रेती और चितकुड़ी, मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है तो वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये यहाँ पर 3 टाइप के चीज़ें हैं। ये क्या हैं? तो ये क्या है? ये आपकी मेज़ की वैरायटी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो जो आपका सलूनी वाइट मेज़ ऑर्गेनाइजेशन है वो आगे बढ़कर आए, उन्होंने कहा कि हमारी ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ मेज़ है यहाँ पर, और ये ना डिफरेंट है। वही डिफरेंट चीज़ के लिए GI टैग दिया जाता है कि इसमें ज़्यादा प्रोटीन है, सुक्रोज है, फाइबर, वाइटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि इसकी जो क्वालिटी है वो दूसरी में से सुपीरियर है। इसकी वजह से यहाँ पर इसको ये जो GI टैग है वो देना चाहिए। हिमाचल में अगर हम बात करें तो ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ों को GI टैग दिया गया है। इसमें जो ये ऐड होता है लिस्ट में वो आपको ऐड करना होता है। बाकी कुल्लू शॉल है, चंबा रुमाल, किन्नौरी शॉल, कांगड़ा टी, कांगड़ा पेंटिंग्स,
देन आपका काला जीरा आ गया, चिल्ली ऑयल है, बासमती राइस है। इनफैक्ट ये आपके नॉर्थ में ही, नॉर्थ की जो बासमती राइस है उसको दिया गया है। फिर आपके लास्ट ईयर क्या हुआ, चंबा चप्पल जो है और आपका लाहौल की सॉक्स और ग्लव्स इसमें ऐड किए गए। अभी इसमें एक और चीज़ क्या है ऐड हो जाएगी, चंबा मेटल वर्क। सो ये जो लिस्ट है आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ पे जब आपको प्री में क्वेश्चंस डालेंगे ना तो वो थोड़ा कंफ्यूज कर देंगे। वहाँ पर वो चीज़ें भी लिखी गई होंगी, जैसे यहाँ पर सलूनी मेज़ लिख दिया होगा, तो जिनको प्रपोज किया जा रहा है जीआई टैग के लिए वो भी, तो सिर्फ आपको याद रखना है किस किस को पक्का अप्रूव हो चुका है, मिल चुका है। तो इसके साथ में हम अपनी अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। एट फर्स्ट हिमाचल बिगिंस DNA डेटाबेस क्रिएशन। तो सबसे पहले मैं इसको बताती हूँ कि क्या है। जैसे आप मूवीज़ में देखते हो कि वहाँ पे जब भी कोई क्राइम सीन होता है तो वहाँ पे किसी का बाल मिल गया या फिर किसी का कोई ब्लड ड्रॉप मिल गया, इन सब बेसिस के ऊपर उनको ढूंढ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास DNA का डाटाबेस बना होता है जहाँ पे वो मैच कर सकते हैं। इसी तरीके की चीज़ जो है, हिमाचल पहला स्टेट बना है इस तरीके का डेटाबेस बनाने के लिए। इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, स्पेशली जो आपके क्राइम्स होते हैं, क्राइम सीन्स में जो आपके पुलिस है या हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हेल्प होने वाला है। बहुत सारी अनक्लीन बॉडीज़ होती हैं, मिसिंग लोग होते हैं, उनको यहाँ पर हेल्प मिलेगा। तो ये सबसे पहले प्री फैक्ट्स देखते हैं, कहाँ पर बनाया जा रहा है ये डायरेक्टरेट ऑफ फोरेंसिक सर्विसेज। तो ये जुनगा में बन रहा है, जुनगा शिमला में। यहाँ पर इसकी कैपेसिटी है 20,000 DNA डेटाबेस। आने वाले दिनों में इस तरीके के और लैब, सिंस इसकी कैपेसिटी कम है तो आने वाले दिनों में इस तरीके के और लैब्स जो हैं यहाँ पर अक्वायर किए जाएंगे। तो अब इसमें एक और चीज़ क्या आती है कि एथिकल क्वेश्चन अक्सर उठाया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम किसी के दिमाग में आया होगा कि ऐसा कुछ करते हैं। एथिकल क्वेश्चन यहाँ पर उठाया जाता है कि क्या ये एथिकल है, सही है ये किसी का DNA, क्योंकि अभी तो हम क्रिमिनल्स के साथ में शुरू करें, आने वाले टाइम में जो है ऑलमोस्ट हर एक की डेटाबेसिंग हो जाएगी। वहाँ पर किसी की बायोलॉजिकल हम लोग इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने वाले हैं, तो क्या ये सही रहेगा? क्योंकि फॉर एग्जांपल आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, पेंसिलिन से आपको एलर्जी है, और ये किसी गलत इन्फॉर्मेशन जो है हाथ में चली जाती है। हमारे PM को किस चीज़ से एलर्जी है, ये किसी के पास में इन्फॉर्मेशन चली जाती है। सो उनको थोड़ी थोड़ी डोज में अगर वो चीज़ दी जाए आने वाले टाइम में, उनके लिए वो फेटल हो सकती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन उठाया जाता है। यहाँ पर आपके व्यूज़ रहेंगे, एथिकल है, क्या ये सही है किसी की बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना? फॉर एग्जाम्पल बहुत छोटी सी चीज़ कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी है ना, बहुत तो पेंसिलिन से एलर्जी है, और फिर आपको जो आपके अच्छा नहीं चाहता है उसके पास में ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, तो अब क्या होगा, ये चीज़ आपके लिए फेटल हो सकती है। लोगों को बहुत छोटी चीज़ों से डेडली एलर्जीज़ होती हैं। तो इसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, क्या ये लाइक एथिकल रहेगा, सही रहेगा, नहीं रहेगा? तो यहाँ पर आपके व्यूज़ जो हैं पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा टेक्नोलॉजी है सेंस, तो इसकी इसकी मैनेजमेंट के ऊपर, यानी कि हम बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन स्टोर तो कर रहे हैं लेकिन वो सही हाथों में रहनी चाहिए और उसकी जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए। तो ये थी आपकी न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ आती है हमारी मंडी की एक टीचर हैं हेमंत लता नेर। तो इनका नाम बस आपको याद रखना है। इनको बेस्ट स्पोर्ट्स अचीवर अवार्ड दिया गया है बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो आपको ये कहाँ से है, तो ये मंडी चैल चौक से यहाँ पर है। नेक्स्ट न्यूज़ आ गई हमारे जो गवर्नर हैं उन्होंने स्टोन रखा फॉर योगा आश्रम। तो हम एक योगा आश्रम बना रहे हैं। इससे एक और चीज़ हम यहाँ पर प्रमोट करते हैं, दैट इज़ टूरिज़्म। हम टूरिज़्म, योगा टूरिज़्म हो गया या आयुर्वेदिक टूरिज़्म, इनको बहुत सारे नाम दिए जाते हैं और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर ऐसी चीज़ों को विज़िट करने के लिए आते हैं। तो इसका नाम है माधव योग आश्रम। ये यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। कहाँ पर किया जा रहा है, तो ये है आपका अश्विनी खड्ड, गंदकी से सोलन डिस्ट्रिक्ट में। तो सोलन में यहाँ पर अश्विनी खड्ड में ऑलरेडी एक बड़ा सा म्यूजियम भी है, ये उसके लिए वहाँ पर फेमस है। तो इसके बाद में ये योग आश्रम के लिए भी यहाँ पर फेमस होने वाला है। यहाँ पर इसको डिस्क्रिशनरी ग्रांट दी गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, हिमाचल रिकॉर्ड्स बर्थ ऑफ फर्स्ट सेक्स्ड सीमेन काफ। यानी कि यूजुअली हम जानते हैं कि केटल को क्या करते हैं, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है। तो यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक टेक्निक यूज़ करके हमें फर्स्ट फीमेल काफ मिला। तो हम क्या देखते हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। आने वाले दिनों में जो स्ट्रे एनिमल्स का बहुत इशू रहता है, गौशाला या नंदीशाला बनाई जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। क्योंकि इसको आयरनी कह सकते हैं, लेकिन केटल में फीमेल चाहिए होती है और आपके जो ह्यूमंस हैं उनमें मेल की प्रेफरेंस रखी जाती है।
इस काफ का नाम अंबिका रखा गया और ये कौन सी ब्रीड है, तो ये आपकी साहिवाल ब्रीड यहाँ पर रहेगी। MOU साइन किया गया था जेनस ABS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पुणे के बीच में और आपके जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल है उनके बीच में, यानी कि आपकी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने यहाँ पर साइन किया और ये टेक्निक यहाँ पर आ गया। तो इससे अगेन एज आई टोल्ड यू बहुत सारे फ़ायदे रहने वाले हैं फार्मर्स के लिए भी। इंडिजीनियस जो ब्रीड्स हैं उनको भी यहाँ पर अच्छे से फिर यूज़ किया जा सकता है। वो जो एक फियर है कि हमें स्ट्रे एनिमल को छोड़ना पड़ेगा, वो वाला यहाँ पर चला जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ आ गई, नदौन ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी टू गेट नेशनल अवार्ड। यहाँ पर नदौन की ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी को एक नेशनल अवार्ड दिया जा रहा है। तो यहाँ पर 2 आपकी ग्राम पंचायत है, एक नदौन आ गया, एक ड्रूही या दरूही आ गया, तो इनको नेशनल अवार्ड दिया जा रहा है। कौन कौन सी आपकी कैटेगरीज हैं, तो वो है आपका दीन दयाल उपाध्याय पंचायत एम्पावरमेंट अवार्ड, एज वेल एज दरूही को काम मिल रहा है, तो वो आपका एक तो एम्पावरमेंट अवार्ड है, एक आपका चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड है। तो आपको डायरेक्टली अगर इसके ऊपर 4 स्टेटमेंट बना दिए जाएं तो क्वेश्चन बन जाता है, तो इनको एक बार आपने एग्जाम में जाने से पहले देख कर जाना है। सो नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आती है, हिमाचल के जो गवर्नर हैं उन्होंने एक वॉर मेमोरियल को बिलासपुर में इनॉग्रेट किया। बहुत सारे ऐसे वॉर मेमोरियल्स को इनॉग्रेट किया जाता है ताकि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको थोड़ा आइडिया हो किस तरीके से हिस्ट्री थी, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बारे में नॉलेज रहे और वो अपनी रूट से जो है यहाँ पर जुड़े रहें। इसको एक ईंट शहीद के नाम या शहीदी के नाम यहाँ पर इस कैंपेन से शुरू किया गया है और बहुत सारे वॉर मेमोरियल इसमें आपके यहाँ पर इनॉग्रेट किए जाते हैं। सो नेक्स्ट कम हमारे मेंस के टॉपिक्स। तो पहला है आपका सूही फेयर बिगिंस इन चंबा। चंबा में एक सूही फेयर मनाया जाता है, 3 दिन का फेस्टिवल होता है और इसकी एक बहुत अच्छी हिस्ट्री पीछे जाती है। तो यहाँ पर इसमें आपके सिर्फ विमेन और चिल्ड्रन पार्टिसिपेट करते हैं और अगेन कोविड की वजह से इसको नहीं यहाँ पर मनाया गया था। तो आप देख सकते हैं वेरी ब्यूटीफुल फेस्टिवल। ये बात जाती है पीछे साहिल वर्मन के टाइम पे, जब उन्होंने चंबा टाउन की स्थापना की थी और ये उन्होंने अपनी बेटी के नाम पर, जिनका नाम था चंपावती, उनके नाम पर रखा। लेकिन वहाँ पर पानी का अभाव पड़ने लगा और पानी जो है वहाँ पर बिल्कुल भी आना नहीं शुरू हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने अपने एस्ट्रोलॉजर को दिखाया या फिर जो है सभाएं बैठी और वहाँ पर पता चला कि द किंगडम इज़ कर्स्ड और इस कर्स को ब्रेक करने के लिए वहाँ पर सैक्रिफाइस देना ज़रूरी है। तो उनकी जो रानी थी, हिज वाइफ रानी नैना देवी, उन्होंने आगे बढ़कर यहाँ पर सैक्रिफाइस दिया कुछ और लोगों के साथ में भी। उसके बाद में उन्हें रानी सूही, और पानी भी आया उसके बाद में इनफैक्ट, तो वहाँ पर उनको रानी सूही कहा गया और उनके लिए एक टेम्पल भी बनाया गया। उन्हीं की याद में इस फेस्टिवल को यहाँ पर मनाया जाता है और बहुत सुंदर तरीके से पोजेशन निकलते हैं, एज वेल एज फोक एक्टिविटीज़, ट्रेडिशनल जो डांस है घुरेही वो किया जाता है, बसोआ सिंगिंग की जाती है कम्युनिटी, जो आपकी गद्दी कम्युनिटी है उनके द्वारा। सो इस तरीके से यहाँ पर इसको मनाया जाता है। क्वेश्चन की अगर बात करें डायरेक्ट बन सकता है सबसे पहले कि सूही फेयर के ऊपर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन से करेक्ट हैं। देन इज ये जो आपकी एक्टिविटीज़ है, डांसेस हैं, ये यहाँ पर किससे रिलेट करते हैं, कहाँ पर किए जाते हैं, तो ये आपके सूही फेयर में किए जाते हैं। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। नई जो हमारी न्यूज़ है, बहुत ही प्यारी न्यूज़ है। तो यहाँ पर हमें पता है, थोड़े दिन पहले हमने न्यूज़ पढ़ी थी पिछले हफ्ते, दैट वाज कालेश्वर टेम्पल, महादेव टेम्पल कांगड़ा का है, उसको यहाँ पर रिस्टोर किया जा रहा है, प्रिजर्व किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर जो इंटेक है हिमाचल का, उन्होंने जो आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उनको कहा दैट वी हैव थोड़े से और टेम्पल्स जिनको प्रिजर्व किया जा सकता है। उसमें से एक आता है आपका बाथू की लड़ी। ये टेम्पल कहाँ है? तो हो सकता है आपने इसके बारे में पहले ना सुना हो। दैट इज़ बिकॉज ये आपका पानी में सबमर्ज हो जाता है या हो गया था काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए। पिछले 50 साल से ये पानी में ही था, जो आपके पोंग डैम का जो पानी है उसमें। तो अब इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अगेन 4 स्टेटमेंट एज आई ऑलवेज है। तो बाथू की लड़ी सबसे पहले ये कहाँ पर है? ये आपका गुलेर स्टेट में आता था, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के। ये आपके हाल्दून वैली में है। इसको बद्री विशाल टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है और ये आपका डेडिकेटेड है टू लॉर्ड विष्णु। तो सबसे पहले जो आपकी पोंग डैम लेक है उसमें सबमर्ज होने से पहले इसका ध्यान कौन रखते थे? जो आपके गुलेर के रूलर्स थे वो ध्यान रखा करते थे। अभी इंटैक्ट जो है वो इसको रिस्टोर करने वाला है आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यहाँ पर इसको प्रिजर्व करेगा। अब इसी के जैसे एक और टेम्पल यहाँ पर है, दैट इज गोविंद सागर लेक में भी कुछ टेम्पल सबमर्ज्ड हैं।
इनके नाम आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले ये 28 हुआ करते थे, लेकिन ये पानी में जैसे जाते रहे या सबमर्ज होते रहे, जैसे पानी ज़्यादा होता है उसमें वो बाकी के सारे डिस्ट्रॉय हो गए और अभी सिर्फ 8 बचे हैं। इनमें से 3 मेन टेम्पल है, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। रंगनाथ है, खानेश्वर, नारदेश्वर। इनको जो है ये कंजर्व इनको यहाँ पर किया जाएगा। तो अगेन आपको टेम्पल्स मैं दिखा देती हूँ इस तरीके से। इनको जो रिस्टोर करने का ज़िम्मा है वो आपका 3 भागों में लिया जाएगा। पहला जो फेज़ है उसमें टेम्पल्स को आर्टिफिशियली ऊपर थोड़ा उठाया जाएगा और एक हम कह सकते हैं आइलैंड के ऊपर या प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा जाएगा ताकि वो पानी में ना जाए। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंड आपका फेज़ रहेगा, जहाँ पर कुछ थोड़ा सा हम कह सकते हैं इस तरीके का एम्फी थिएटर यहाँ पर बनाया जाएगा, यानी कि थोड़ा हम टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से इसको बनाना चाहते हैं ताकि लोग इसको देख सकें। एंड द लास्ट वन इज़ यहाँ पर एक आर्टिफिशियल लेक बनाई जाएगी और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाएगा। तो आपको टेम्पल का नाम याद रखना है। एंड देन द अदर वन इज़ कि ये गोबिंद सागर लेक में है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और ये जो सारे आपके टेम्पल्स हैं इनके। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। सीएम मेगा अनाउंसमेंट्स इन हिमाचल प्रदेश। ये इतना क्वेश्चन वाइज इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमने अपना हिमाचल डे बनाया। इसकी हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है, तो वो हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, वो मैंने बहुत बार रिपीट की है, तो वो आपके लिए यहाँ पर है। वाटर बिल जो है वो नहीं यहाँ पर रूरल एरियाज़ में आएंगे, और अगेन आपके जो इलेक्ट्रिसिटी है अक्सर उसके ऊपर चेंजेस किए जाते हैं। वहाँ पर कंज्यूमर को 125 यूनिट्स जो हैं फ्री दिए जा रहे हैं, ज़ीरो बिल फ्रॉम 1 जुलाई, दस बेनिफिटिंग 11.5 लाख कंज्यूमर्स। तो ये मैंने हिस्ट्री डाली है आप लोगों के लिए, इसको आप पीडीएफ में रिवाइज कर सकते हैं। सो आज की लास्ट न्यूज़ है, आईआईटी मंडी रिसर्चर्स डेवलप्ड सस्टेनेबल मेथड ऑफ सॉइल स्टेबलाइजेशन। तो सबसे पहले सॉइल स्टेबलाइजेशन क्या होता है, एंड अगेन आईआईटी मंडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। काफ़ी टाइम से हमने लास्ट मंथ न्यूज़ पढ़ी थी कि इन्होंने फोटो कैटलिस्ट बनाए। अगेन इस तरीके की जो है टेक्निक इन्होंने यूज़ की कि प्लास्टिक को कुछ यूज़फुल चीज़ों में वहाँ पर कन्वर्ट किया जा सकता है, प्लास्टिक को कैसे डिग्रेड करना है। तो वो न्यूज़ एक बार आपने देख लेनी है। अभी क्या किया इन्होंने बात की, एक टेक्निक बनाई इन्होंने। एक बड़ा हार्मलेस सा बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है एस पेस्ट्यूरी, जो हेल्प करता है आपके सॉइल को स्टेबलाइज करने में। तो यूजुअली इसमें केमिकल्स को यूज़ नहीं किया जाता। जो आपके बैक्टीरिया हैं, ये क्योंकि सस्टेनेबल मेथड की हम बात कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं कि जो आपका बैक्टीरिया है वही यहाँ पर चेंजेस लाएगा सॉइल में विदाउट द केमिकल्स, और जो आपकी सॉइल की स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर इंक्रीज होगी। ये जो आपका रिसर्च टीम ने किया है ये एक जर्नल में भी पब्लिश किया गया है, दैट इज़ जियोटेक्निकल एंड जियो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स। ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दे हैव बीन डूइंग अ ग्रेट वर्क। सो इस तरीके से आप चेंजेस भी देख सकते हो, पहले कुछ इस तरीके से था और अभी नाउ इट हैज़ बीन लाइक दिस। तो आपको सॉइल स्टेबलाइजेशन पता होना चाहिए कि क्या होता है। इसमें हम केमिकल मीन्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसमें बैक्टीरिया जो है वही काम कर रहा है, और नेचुरली जो यहाँ पर आपकी सॉइल है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को गेन कर रही है और वहाँ पर अच्छे से काम कर रही है। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आने वाले वीडियोस मिस ना हो इसके लिए डू क्लिक द बेल आइकन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट।